जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था और रेपिस जोर जोर से हंसते हुए कहता है मैं इन और यान दोनों पावर को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। और फिर वेनेरेबल जैन की तरफ देखते हुए कहता है चिंता मत करना, तुम्हारे जैसे इथेरियल स्टेज मास्टर को मैं तो बात के लिए बचा कर रखूंगा और तब देखना तुम लोगों की पावर को सोखने के बाद मेरी पावर तो आसमान तक छू जाएंगे। तब सभी लोगों को पता चलेगा हेलोइन फ्लेम्स हिक्टर असल में क्या चीज है। जिसके बाद वो रेपिस्ट जोर जोर से हंसती है और फिर उन सभी लोगों की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है अब नेक्स्ट कौन है। और वो चलते चलते सीधा जुएर के पास जाता है और फिर उससे पूछता है हे सिलीगल, तुम मेरे हाथों कैसे रेप होना चाहते हो? और पहले तो तुम मुझे ये बताओ तुम कितनी ज्यादा कुमारी हो। लेकिन आगे से कुछ भी जुएर नहीं कहता, जिस वजह से वो रेपिस्ट कहता है कोई बात नहीं, मैं खुद ही देख लेता हूँ। इसी के साथ वो रेपिस्ट जुएर की टांगों को खोलने लगती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा जोर लगाने के बावजूद उन टांगों को वो खोल नहीं पाता, जिस वजह से वो जुएर के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है क्या तुम वाकई में एक वुमेन हो और ये इतना ज्यादा हार्ड कैसे है, मैं तो इसे तोड़ ही नहीं पा रहा हूँ। जो सुनने के बाद जुएर कहते हैं क्या तुम्हें बुरा लगा? मेरे मास्टर पहले से ही मुझे एक ज़ॉम्बी पिल खिलाया था, हमारे यहाँ पर सभी लोगों को ही एक एक ज़ॉम्बी पिल दिया था, जिस वजह से हम लोग यहाँ पर पत्थर के जैसे बन गए। मुझे पता नहीं था उस चीज का हमें इस तरह से फायदा होगा। तुम तो अब हमें सोख भी नहीं पाओगे और कुछ कर भी नहीं पाओगे, इसीलिए हम लोगों के ऊपर अपना समय बर्बाद मत करो। जो सुनने के बाद तो रेपिस्ट कहता है क्या वाकई में ऐसी कमीने कोई मास्टर हो सकती है? मैं भी तो अपने डिसेबल को सजा देता हूँ, लेकिन इस तरह से नहीं देता कि कोई भी उसका फायदा तक नहीं उठा सके। ये कमीने तुम्हारे मास्टर ने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया, लेकिन फिर भी आज तो मैं तुम्हारा मजा लेकर ही रहूंगा। और फिर पीछे की तरफ मुड़कर उन सभी लोगों से कहते हैं यहाँ पर इसके मास्टर कौन है, जल्दी से बाहर आओ और इस लड़की का इलाज कर दो। जो सुनने के बाद कुइलैंग हंसते हुए कहता है चिल्लाना बंद करो, ओ यहाँ पर नहीं है। यार चलो अब हमें इधर उधर थोड़ा चलने दो, नहीं तो हम इतना ज्यादा पत्थर हो जाएंगे कि बात भी नहीं कर पाएंगे। हम बस इधर उधर थोड़ा सा घूमेंगे, नहीं तो हम लोग इतना ज्यादा पत्थर के हो जाएंगे कि तुम हम लोगों को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाओगे। जो सुनने के बाद वो रेपिस्ट कहती है मुझे लगता है ये वही बदमाश है, लेकिन तुम लोग मुझे ये बताओ तुम लोगों की कल्टीवेशन तो उससे भी ज्यादा हायर अप है, तो फिर उसके जैसा लोअर कल्टीवेशन लोग क्यों तुम्हारे मास्टर है? जो सुनने के बाद कुइलैंग हंसते हुए कहता है क्या मुझे देखकर भी तुम्हें पता नहीं लगता किस तरह से वो हमें काबू पर रख रहा है? जिसके बाद वो रेपिस्ट दूसरी तरफ जाते हुए कहता है चिंता मत करो, वो गुंडा मेरी फॉर्मेशन के अंदर फंस चुका है, कुछ ही दिनों में मैं उसकी बॉडी से तुम लोगों की इलाज को ढूंढ लूंगा और फिर तुम दोनों लड़कियों का मजा शुरू होगा। हे। जो सुनने के बाद जुएर और यूजुआन बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और फिर उस रेपिस्ट को वहां से जाता हुआ देख के राहत महसूस करती है। और वो दोनों ही एक साथ अपने मन के अंदर कहता है ये ज़ॉम्बी गोली वाकई में एक छुपी हुई आशीर्वाद की तरह है। और वो रेपिस्ट सीधा जाकर फेरिशी रूहुआ के सामने आ जाती है और फिर उसकी टांगों को पकड़ते हुए कहता है तुम कितना ज्यादा सुंदर और कितना ज्यादा मुलायम हो, अब इसे महसूस करके मैं तुम्हें औरत कहता हूँ, एक चट्टान नहीं, अब टूट भी जाओ। ये कहने के बाद उसकी टांगों को फैला देती है। इसी के साथ हमारी फेरिशी रूहुआ भी एक जोरदार चीख मारती है। तभी रोहुआ के भाई पीछे से कहता है रुक जाओ शैतान, मैंने ही तो तुम्हें अपमान किया था, तो फिर उसे छोड़ दो और अगर तुम्हें गुस्सा निकालना ही है तो फिर तुम ये मुझ पर निकल सकते हो। और उसकी तरफ देखते हुए रोहुआ कहता है यंग मास्टर और उस रेपिस्ट से कहता है कमीने तुम मेरे यंग मास्टर के साथ क्या किया? जो सुनने के बाद तो रेपिस्ट कहता है अब तक तो मैं उसके साथ कुछ भी नहीं किया हूँ और उसे इस चीजों का आनंद लेने दो, वो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली कमीने है। फिर भी देखो उसने क्या किया, उसका ये बेचारा दिल इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और ऐसा बन गया। दुख की बात है उसका चरित्र और मनोभाव अस्थिर है, जिस वजह से वो ऐसा बन चुका है। अब बोलो इसमें मेरी क्या ही गलती है? जो सुनने के बाद रोहुआ कहता है ये सारी बातें बकवास है, हमारी यंग मास्टर ऐसा नहीं है, हमारी यंग मास्टर हमेशा से ही बहुत ही ज्यादा राइटियस्ट और जानकार रहा है, तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है? जो सुनने के बाद तो रेपिस्ट कहते हैं क्या तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है तुम्हारी ये यंग मास्टर क्या कुछ कर सकता है? और फिर हंसते हुए कहता है तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा कमीने हो, तुम लोग तो दिखावे के लिए सिर्फ राइटियर सेक्टर के हो, नहीं तो जब तुम्हें मौका मिलता है तुम एक डीमन की तरह बिहेव करते हो। ये कुछ ऐसा है कि कुछ भी हो जाए तुम जैसे राइटियर्स लोग हमेशा अपनी मुंह पर ही सोना
को ठूसेंगे। मैं बस तुम्हें इतना कहता हूँ, वो बस सामान्य रूप से सुडल और बहुत ही ज्यादा राइटियस और अच्छा इंसान लगता है, लेकिन पागल होने पर वो एक मनुष्य नहीं बल्कि मेरे जैसा ही एक डीमन बन जाती है। क्या तुम सच में तुम्हारे ये अच्छे यंग मास्टर को ही पहचानते हो? लेकिन मैंने तो इसकी बुरी साइड भी देखा है। क्या तुम जानते हो तुम्हारे छोटे बहन यन का सबसे पहले कौन स्वाद चखा था? ये तुम्हारे यंग मास्टर ने सबसे पहले तुम्हारी छोटे बहन यंग का स्वाद चखा था। जो सुनने के बाद रोहुआ बहुत ही ज्यादा सदमे में पड़ जाती है और फिर कहता है क्या, और फिर अपने मन के अंदर सोचता है क्या मेरी यंग मास्टर इतना ज्यादा राक्षसी है, इस राक्षस से भी ज्यादा राक्षस? तभी राइटिया सेक्टर के एल्डर कहता है चुप रहो राक्षसी कीड़े, हमारी यंग मास्टर कभी भी आपकी इस जैसे बेकार योजना में नहीं फंसेंगे। वो इस तरह से गलतियां कभी नहीं कर सकते हैं। और उसे देखने के बाद रोहुआ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर कहता है एल्डर यान अब बिल्कुल ठीक है, आपको देखकर मुझे राहत महसूस हुआ। जो सुनने के बाद तो रेपिस्ट कहता है बूढ़े मूर्ख, मैं तुम तीनों को बहुत ही ज्यादा लुभाने की कोशिश किया था, लेकिन हर बार तुम्हारी यंग मास्टर इसमें फंस गया। इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ बोलो? हम सभी लोगों के अंदर एक शैतान रहता है, अभी के लिए और बाद के लिए। ये कभी ना कभी तो बाहर निकल ही आएगा। और अब तुम देख ही सकते हो तुम्हारे सेक्टर का यंग मास्टर अब एक डीमन कल्टीवेटर बन चुका है। क्या तुम्हें नहीं लगता इससे तुम्हारे ये राइटिया सेक्टर भविष्य में एक डीमनिक सेक्टर बन जाएगा? हे। जो सुनने के बाद वो एल्डर कहता है हमारी यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा छोटा और भोला है। हाँ ऐसा हो सकता है, वो गलतियां कर सकता है, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं होगा वो आपके जैसे डीमनिक पथ पर चले। जो सुनने के बाद वो रेपिस्ट कहता है ये सब कुछ एक ही बात है, क्योंकि जोअंतियान सेक्टर के ये छोटा लड़का अपनी सेक्टर के ऊपर एक ऐसी दाग लगा देगा जो सभी सेक्टर के लिए एक हास्यास्पद बात होंगे। दूसरे सेक्टर के लोग तुम्हारे सेक्टर के बारे में बातें करेंगे। एक राइटियस लड़का जो औरत और लड़कियों के इन को तोड़ने के बारे में सीख रहे हैं, और वो भी उसके सेक्टर के बहनों के साथ। क्या तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ही ज्यादा मजाकिया बातें होंगे? और इसके साथ तुम्हारे ये यंग मास्टर ने तो इसका आनंद भी उठाया। खैर इसे छोड़ो, मैं कुछ पुराने गीतों पर काफी सारे समय को बर्बाद कर दिया है। इसके बजाय मैं कुछ प्यारी औरतों के साथ अपनी बसंत का आनंद लेना पसंद करूंगा। चलो अब देखते हैं यहाँ पर अगली सुंदर लड़कियां कौन है। और फिर वो दूसरी तरफ देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि हमारी प्यारी सिस्टर चूचू रहता है। और उसे देख के वो रेपिस्ट कहता है ये पहली बार है जब मैं यान मो इस जैसे पवित्रों को देखा हूँ। ये लड़की बहुत ही ज्यादा पवित्र है, मैं तो अब खुद को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। मैं कब इसका आनंद लूंगा इसके बारे में ही सोच रहा हूँ। उसकी खूबसूरती सचमुच ये चीज मुझे अब तक मार रहा है। चलो शुरू करते हैं प्यारी खूबसूरत लड़की। इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड करूंगा। नेक्स्ट वीडियो कल करेंगे, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे चैनल बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन में चला गया है। एग्ज़ाम की वजह से अपलोड ही नहीं कर पाया, क्या ही बताओ बोलो।